नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो छात्रों, आज नवम वर्ग का विषय संस्कृत का क्लास 10th मासिक परीक्षा दिसंबर 2024 का संस्कृत सब्जेक्ट का हुआ है। तो आज का कैसा रहा पेपर, हम लोगों ने कितना सही किया, कितना गलत किया, आइए पेपर देखते हैं कैसा रहा पेपर, क्योंकि इन्हीं के आधार पर भी हमारा मासिक परीक्षा का यानी वार्षिक परीक्षा का भी पेपर होगा। तो हमें पेपर को हल करते चलते हैं अच्छे से, तो आगामी परीक्षा में हम लोगों की सहूलियत होगी और आसान रहेगा। तो ये रहा आज का पेपर, क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024, 9th मासिक परीक्षा दिसंबर 2024 संस्कृत सब्जेक्ट। विषय कोड 105 था और पूर्णांक 50 नंबर का, समय था 1 घंटा 30 मिनट। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था प्रश्न नंबर 1 से 30 तक, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर नीला या काला बॉल पॉइंट पेन से चिन्हित करें। किन्हीं 25 प्रश्नों के ही उत्तर देना था, यानी 30 है उसमें से आपको 25 करना था। पहला प्रश्न है गढ़ जोड़ गणेशा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गढ़ जोड़ ईसा से होगा गणेशा। प्रश्न नंबर 2 है संधि कितने भेद हैं, तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है राजपुरुषः में कौन सा समास है, तो राजपुरुषः में तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह हो जाएगा राज्ञः पुरुषः। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है किस समास का, प्रश्न नंबर 4 है किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो द्विगु समास होता है, उसका पहला पद क्या होता है, संख्या होता है, संख्या पूर्वो द्विगु। गगने पद में कौन सी विभक्ति है, तो गगने में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इसके बाद देवहि किस विभक्ति का रूप है, तो देवहि तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप है। आसीत किस लकार का रूप है, तो आसित लंग लकार का रूप है। ऑप्शन 7 का ऑप्शन नंबर सी, 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा लंग लकार। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है लिख धातु, प्रश्न नंबर 8 है लिख धातु का लिट लकार, लिख धातु का लिट लकार का रूप क्या होगा, तो लिट लकार जो होता है भविष्य काल में होता है और इसका रूप होगा लेखिष्यति। अनुवाद पद में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुवाद में अनु उपसर्ग है। फिर 10 नंबर कह रहा है किस शब्द में प्रा उपसर्ग है, तो प्रकार में क्या है, प्रा उपसर्ग है। लेकिन प्रतीक्षा में भी दिख रहा है, तो प्रतीक्षा में प्रति है, प्रति जोड़ इच्छा से हो जाता है, प्रतीक्षा छुट्टी का छुट्टी मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घी हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है खादितवान में कौन सा प्रत्यय है, तो खादितवान में है आपका तवतु प्रत्यय। किस प्रत्यय के पूर्वकालिक क्रिया बनती है, तो त्वा प्रत्यय से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। सेवक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो सेविका, सेवक का स्त्रीलिंग होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है वेदाः सन्ति, कितने, चत्वाराः वेदा सन्ति। प्रति अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीया, क्योंकि यहाँ पर अभिता, परितः, समया, निकषा, हा प्रति होता है, उसके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। 16 नंबर है प्राचीन काले बहु सुखमयम बभू, बहु सुखमय होते था, तो क्या होता था, ग्राम में जीवन, गांव का जो जीवन होता था वह प्राचीन काल में बहुत ही सुखमय होता था। आइए प्रश्न नंबर 17 है सर्वान मानवान समान शरीर अवयव रचयति। सर्वान माने सभी, मानवान माने मनुष्यों के, समान माने समान, शरीर माने शरीर, अवयव माने अंग, रचित माने रचता। तो जो कौन है जो सभी मनुष्यों के समान शरीर और अवयव की रचना करता है, तो प्रकृति। कौन है, प्रकृति। वसनम पद का अर्थ क्या है, तो वसनम का अर्थ होता है कपड़ा और वसनम माने होता है परिधान। परिधान में जो पहनते हैं उसको परिधान बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है धर्म प्रधानः, रिक्त स्थान में क्या होगा, तो धर्म प्रधान कौन है, तो भारत देशः धर्म प्रधान देशः अस्ति।
वीर कुंवर सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर जिले के जगदीशपुर नामक गांव में हुआ था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो ईस्वी 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। आइए प्रश्न नंबर 22 है, यस्य सह जीवति, देखते स्थान के क्या, यस्य माने जिसकी है, सह जीवति वही जीवे, तो क्या जिसका बल है वो जीता है, जिसके पास शरीर है वो जीता है, जिसके पास धन है वो जीता ना। यस्य कीर्ति अस्ति, जिसके पास कीर्ति है, जिसका नाम है, जिसका वैभव है, सह एव जीवति वही जीवित है। फिर अगला है नगरम तु रचना इति, नगर किसकी रचना है? तो नगर मानव की रचना है, जबकि गांव जो होता है वह प्रकृति की रचना होती है और जो नगर होता है वो मानव की रचना होती है। जो गांव होता है वह प्राकृतिक होता है और जो नगर होता है वह कृत्रिम होता है, मानव द्वारा निर्मित होता है। प्रश्न नंबर इसके बाद 24 है, कृषि प्रधान व्यवस्था कहाँ है? तो कृषि प्रधान व्यवस्था कहाँ रहती है? कृषि प्रधान धन व्यवस्था कहाँ रहती है? तो गांव में। तो यानी कि गांव के जो लोग होते हैं वो धन कमाने का उनका मुख्य स्रोत क्या होता है? वो कृषि ही होती है। तो कृषि प्रधान धन व्यवस्था कहाँ रहती है? गांव में रहती है। प्रश्न नंबर 25 है, नीति पद्यानि पाठ कहाँ से संकलित किया गया है? तो नीति शतक से नीति पद्यानि पाठ लिया गया है। 25 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 26 है, नीति शतक ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो नीति शतक ग्रंथ के रचनाकार हैं भर्तृहरि। प्रश्न नंबर 27, पुंसाम पद का अर्थ क्या है? तो पुंसाम का होता है पुरुषों का। 27 का ऑप्शन नंबर बी। धियो हरति, धिया माने बुद्धि को, हरति माने हरती है कौन? जो सतसंगति होती है। तो बुद्धि की क्या? जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम पापम अपह करोति तनोति दिश कीर्तिम, ये श्लोक है। तो जाड्यम माने जड़ता का, धिया माने बुद्धि की, हरति माने हरते। जो सत्संगति होती है वह बुद्धि की जड़ता का नाश करती है, यानी बुद्धि की मूर्खता का नाश करती है। प्रश्न नंबर 29 है कि धैर्यम अथा बुद्धये क्षमा, तो कब धैर्य और कब क्षमा का कार्य करना चाहिए? तो धैर्य की जरूरत कब रहती? तो विपदि धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा, और अभ्युदय में क्षमा से कार्य करता है वो क्या होता है? सज्जन पुरुष होता है। सदस्य पद का पर्याय क्या है? तो सदस्य पद का होता है सभायाम। ये रहे ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन, जिसमें से हम लोगों को 25 बनाना था। इसके बाद खंडवा है, लघुत्तरी हैं, जो 2 अंक के निर्धारित हैं। ये 10 प्रश्न दिए हैं, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। साहयुक्त अप्रधाने का उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो साहयुक्त यानी कि सह के योग में तृतीया विभक्ति होता है, इसका उदाहरण हो जाएगा रामेण, सह, सीता गतवती, राम के साथ सीता गई, यानी कि सह के योग में राम में देखो तृतीया विभक्ति हो गई है। ये रहा। फिर गच्छन पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो गच्छन में गम धातु से सत्री प्रत्यय लगा है और बन गया है गच्छन। इसके बाद अगला है दृष्टवान। दृष्टवान पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो दृष्टवान में दृष्ट धातु से तवत्तु प्रत्यय लगा है, तवत्तु प्रत्यय से बन गया है दृष्टवान। आइए आगे लिखा है यण संधि का उदाहरण दीजिए। तो यण संधि जो होती है, इक के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर आए तो इक के स्थान पर यण हो जाता है, यानी ई का या, उ का वा, री का रा, लिरी का ला हो जाता है। यह है यण संधि और इसका उदाहरण हो जाएगा, इसे सु प्लस आगतम बराबर हो जाएगा स्वागतम। ठीक है, तो सु प्लस आगतम बराबर हो जाएगा स्वागतम। यह है यण संधि। उ का क्या हो गया? वाह हो गया। फिर प्रश्न नंबर 5 है, हमारे लोग, हमारे देश के लोग कहाँ रहते हैं? तो हमारे देश के लोग गांव और नगर दोनों जगह रहते हैं। मानव किसकी कल्पना करके नगर का निर्माण किए? तो मानव ने धन की कल्पना करके नगर का निर्माण किए, क्योंकि
गांव में प्रत्येक समय रोजगार नहीं मिलता, लेकिन खर्चा तो प्रत्येक समय रहता है, तो लोग नगरों की ओर पलायन करें धन कमाने की इच्छा से। कुंवर सिंह किसको तलवार से खंडित किए? तो कुंवर सिंह अपनी ही दाहिनी भुजा को तलवार से खंडित करके गंगा माँ को समर्पित किए, क्योंकि उनके दाहिने हाथ में अंग्रेजों की गोली लग गई थी, वो भी गंगा नदी को पार करते वक्त। न्याय के मार्ग से कौन विचलित नहीं होते? तो जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वो न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। फिर सत्संगति के क्या लक्षण है? तो सत्संगति जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम पापम अपाकरोति तनोति दिचकीर्तिम, ये जो है सत्संगति के लक्षण हैं। फिर नीति मानव का क्या करती है? तो नीति जो है मानव को यानी दोषों को दूर करती है और सद्गुणों का विकास करती है। कौन? नीति। ये रहे 10। इसके बाद खंड दूसरा है दीर्घ उत्तरी, इसमें से 3 प्रश्न करने। सरस्वती पूजा पर शाक्त पंक्तियों का अनुच्छेद लिखना है संस्कृत में, या अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए अपने मित्र सुरेश को एक पत्र लिखना है संस्कृत में, या फिर संस्कृत में एक श्लोक लिखिए और उसका अर्थ लिखिए, वो हिंदी में अर्थ लिखना है, ये लिख सकते हैं। फिर ग्राम्य जीवन की विशेषता लिखते हैं, ग्राम्य जीवन कैसा है, उसके क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर या तो फिर 15 है कि वीर कुंवर सिंह का संक्षिप्त परिचय। वीर कुंवर सिंह कौन थे, कहाँ रहते थे, इनका जन्म कब हुआ और इन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, इसके बारे में आप संक्षिप्त में परिचय दे सकते हैं। तो ये रहे आज 23 दिसंबर के जो मासिक परीक्षा हुआ है उसका पेपर। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छा पेपर किया होगा, अच्छे नंबर आए होंगे। इसी तरह यदि आप लोग अच्छा पेपर करते रहेंगे तो मैट्रिक के एग्ज़ाम में भी अच्छा होगा। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छा किया है। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।